तो चैप्टर 7 का हम स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर 7 का नाम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर में होल टू होल कहानी हाइड्रोकार्बन्स की होने वाली है। सबसे पहले तो भाई लाइट का देख लेना जरा, लाइट वाइट तुम लोगों को सही नजर आ रही है? चैप्टर 7 सर सही है। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, सही है। तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ना है, ये हमारा पहला मतलब चैप्टर 7 है और बड़ा चैप्टर है ये। अच्छा, हर चीज की डेफिनेशन मैं बताऊंगा तुम लोगों को, सही है। पहले मैं तुम लोगों को एक रूट चार्ट एक बना रहा हूँ, तो वो रूट चार्ट पहले ड्रॉ कर लो या बना लो अपने पास। उसके बाद हर चीज की हम डेफिनेशन करेंगे और डेफिनेशन से बात को समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन, अच्छा हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स हैं। इसमें आते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, सही, और दूसरे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अच्छा, गूगल करोगे ना हाइड्रोकार्बन की टाइप्स को, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, यानी कि अलग अलग इस तरह के रूट चार्ट्स मिलेंगे। असल जो मसला है वो ये है कि आप किसी बात को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। मतलब हाइड्रोकार्बन आर ऑफ सेवरल टाइप्स। अब आप जिस वक्त मतलब आप किस वक्त किस किस्म के हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह का रूट चार्ट बनाया जा सकता है। अब क्योंकि मैं अभी बिल्कुल बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ आपके साथ, आपसे कोई मैं आपको कोई मैं बैचलर्स या मास्टर्स लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा, जो मैं आपसे कोई एडवांस लेवल के हाइड्रोकार्बन्स की बात करूँ, मैं बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ। तो इस बहुत बेसिक सी बात में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो बेसिक है उसको सिर्फ देखना है, ठीक है। अच्छा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पर आ जाते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है अनसैचुरेटेड और दूसरी है सैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ी सी। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की तीन टाइप्स हैं। पहले आ जाते हैं सैचुरेटेड, दूसरे नंबर पे है अनसैचुरेटेड और तीसरे नंबर पर है एलिसाइक्लिक, सही है। फिर इस सैचुरेटेड की फर्दर एक टाइप है जिसे हम कहते हैं अल्केन, और अनसैचुरेटेड की दो टाइप्स हैं जिसे हम कहते हैं अल्कीन्स और अल्काइन्स। अच्छा, एलिसाइक्लिक में आए तो एलिसाइक्लिक में हमारे पास साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम साइक्लो अल्केन या अल्कीन, साइक्लो अल्केन या साइक्लो अल्कीन कहते हैं, दोनों बात होता है। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर टाइप की बात की जाए तो इसकी भी फर्दर काफी सारी टाइप्स निकलती हैं एरोमेटिक की, लेकिन
यहाँ पर मैं एज सच कोई उन डिटेल टाइप्स में नहीं जा रहा। हमारे पास जो एरोमेटिक की टाइप है वो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन है, वरना एरोमेटिक की फर्दर टाइप्स होती हैं। लेकिन हमारे पूरे कोर्स में एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ दो ही है, एक बेंजीन है और एक फिनोल है। इस चैप्टर में बेंजीन मिलेगा आपको, और चैप्टर 9 में जब जाओगे तो वहां पर आपको फिनोल मिलेगा। बस दो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और इनमें से जो सबसे बेसिक होता है वो बेंजीन होता है, यानी कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बेंजीन से ही अपनी रूट लेकर आगे चलते हैं। तो हमने सिर्फ अभी यहाँ पे मदर कंपाउंड को पढ़ लेना है, जो इसके फर्दर टाइप्स और क्लासेस और सब क्लासेस हैं हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब आज जरा एलिफेटिक पे, एलिफेटिक के अंदर हमने सैचुरेटेड भी पढ़ना है, अनसैचुरेटेड भी पढ़ना है, एलिसाइक्लिक नहीं हमारे कोर्स में, हम एलिसाइक्लिक नहीं पढ़ने वाले। हाँ, थोड़ा बहुत जिक्र जरूर आएगा, तो वो जितना जिक्र आएगा उतना जिक्र आपको बता दिया जाएगा। अलबत्ता इन दोनों की बड़ी तफसील है हमारे कोर्स में, तो इन दोनों की तफसील को हमने करना है। बेंजीन की बड़ी तफसील है हमारे कोर्स में, तो हमने बेंजीन की तफसील को करना है। ठीक हो गया? ये चार्ट ड्रॉ कर रहे हो या स्क्रीनशॉट लिया है? जो भी जल्दी कर रहे हो बताओ। जी सर, ले लिया। कोई ड्रॉ तो नहीं कर रहा? रब कर दूं? कर लिया, ड्रॉ कर दे रब। अच्छा, इसके अंदर ना एक लफ्ज और आता है ओपन चेन और क्लोज चेन का, वो मैं जब डेफिनेशन ही बताऊंगा ना तो उसके साथ साथ ही आपको करवा दूंगा ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, तो हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया ना, मुझे बताते रहिएगा, मैं अच्छा डेफिनेशन मिस कर जाता हूं। तो सबसे पहला है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें एलिफेट, ये जो फैट का लफ्ज है ये फैट से ही निकला है, ठीक है ना? और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स that are either open chain और closed chain। अच्छा, ये डेफिनेशन जरा लिखिएगा, शायद ये डेफिनेशन जो है वो नोट्स में नहीं है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है ना? ये डेफिनेशन जरा प्रॉपर्ली नोट कीजिए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स that are either open chain और closed chain, saturated और unsaturated, having, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, having fatty smell are called as एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो या तो ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, और उनमें फैट की स्मेल हो, उसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पहले मैं ये जो फैट की स्मेल वाली बात है, जरा इसको थोड़ा सा सही करूं। देखो, फैट की स्मेल होने का मतलब ये नहीं है कि सबके सब में चर्बी की बदबू आएगी, सबके सब में नहीं आती बदबू। मैं मिसाल दे देता हूँ। देखो, चूल्हे में जो नेचुरल गैस आती है ना, CH4 होता है, वो मीथेन, ये आपको पता है, कोई नई बात नहीं कर रहा। आपको पता है मीथेन जो है ना वो ओडोरलेस होती है, यानी उसकी कोई स्मेल ही नहीं होती। अच्छा, मीथेन क्या है? आप बोलेंगे सर मीथेन एक अल्केन फैमिली का मेंबर है।
मैं बोलूंगा अल्केन क्या है, आप बोलेंगे सर अल्केन आपने बताया अभी जो चार्ट बनाया था उसमें आपने कहा था बेटा कि अल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैं पूछूंगा बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसकी टाइप है, आप बोलेंगे सर ये एलिफेटिक की टाइप है। अब मुझे जरा एक बात बताइए, मैं एलिफेटिक में कह रहा हूँ हैविंग फैटी स्मेल और यहाँ इसकी तो स्मेल ही नहीं है, तो क्या ये एलिफेटिक का हिस्सा नहीं है? तो जवाब है कि नहीं, ये एलिफेटिक का हिस्सा है। देखो एलिफेटिक वाली क्लास में आने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास चर्बी जैसी स्मेल होनी चाहिए। एलिफेटिक की क्लास में आने के लिए शराइत बहुत सारी हैं, जैसे कि ओपन चेन हो या क्लोज चेन भी हो चलेगा, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। ये भी तो शर्तें हैं, सिर्फ फैटी स्मेल थोड़ी है। लिख देते हैं आम लफ्जों में, आम लफ्जों में कि फैटी स्मेल होनी चाहिए, फैटी स्मेल जरूरी नहीं, ठीक है भाई। अलबत्ता इतना जरूर बता दूं कि एलिफेटिक के मेजॉरिटी कंपाउंड्स में आपको बदबू ही मिली। अब मेजॉरिटी कह रहा हूं मैं लफ्ज, ये नहीं कह रहा कि सब में बदबू होती है, मेजॉरिटी में बदबू होती है, ठीक है। अब वो बदबू अलग अलग तरह की हो सकती है, और अगर ज्यादा ही बदबू सूंघने का शौक हो तो मेरे पास बहुत सारे जरिए हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूं कि आप उनको जाके सूंघे, बदबू को महसूस करें और महसूस करके बताएं कि कैसी बदबू है। फिर मैं आपको कंपाउंड बताता जाऊंगा कि इसमें ये कंपाउंड है, इसमें वो कंपाउंड है, तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी, मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो फैटी स्मेल वाला मसला हल हुआ। अच्छा अब आ जाते हैं ये जो लफ्ज ओपन चेन है। ओपन चेन भी मैं समझा नहीं रहा क्योंकि तुम लोगों को ओपन चेन पता है। अभी जो कितने 63 थे ना कल, और फिर 3 देने के बाद 66 हो गए होंगे। हाँ, अभी जो 65-66 तुम लोगों ने आईयूपीएसी नेम किए, उसमें जितने भी स्ट्रक्चर थे सबके सब ओपन चेन थे, सबके सब ओपन चेन थे, कोई भी क्लोज चेन स्ट्रक्चर था ही नहीं, क्योंकि क्लोज चेन स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी है ही नहीं आपके कोर्स में, तो इसलिए हमने कराया अभी। अब ओपन चेन का मतलब ऐसा होता है कि जो आपने स्ट्रक्चर्स किए हैं, मैं यहाँ पर क्लोज चेन समझाता हूँ आपको, क्योंकि क्लोज चेन समझ जाओगे तो ओपन चेन भी समझ में क्लियर हो जाएगा। क्लोज चेन कौन होता है, कुछ मिसालें दे देते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स की। ये कंपाउंड है, ये क्लोज चेन कंपाउंड है। ये कंपाउंड है, ये क्लोज चेन कंपाउंड है। कंपाउंड है, ये क्लोज चेन कंपाउंड है। कोई अगर चैप्टर 7 पढ़ चुका है तो वो इसे बेंजीन ना समझे, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। ये भी क्लोज चेन, ये भी क्लोज चेन, ये भी क्लोज चेन। 3 एग्जांपल चलती हैं तुम्हारे सामने क्लोज चेन। कुछ कॉमन नजर आ रहा है इन सब में? सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड है कॉमन, वेरी गुड। CH2 वो भी कॉमन है, वेरी गुड। चलो तुम लोगों का ये मसला भी हल करता हूँ। अब ये बताओ क्या कॉमन नजर आ रहा है? ये भी एक क्लोज चेन है, ट्रायंगल ही है ये भी ऐसा, लेकिन फर्क ये डबल बॉन्ड है। अब बताओ क्या कॉमन नजर आ रहा है? CH2 CH2 डबल बॉन्ड। और सब में थोड़ी है, इसमें है ना सर। मैं बोलूं कॉमन क्या है? क्लोज चेन है, ये सारे क्लोज चेन है क्लोज ये। चेन है। अरे क्लोज चेन तो है, देखो पहले तुम लोगों ने कहा सर सिंगल बॉन्ड कॉमन है, तो मैंने वो मसला हल कर दिया। मैंने बोला नहीं सिंगल बॉन्ड कॉमन नहीं है, देख लो डबल बॉन्ड है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कॉमन क्या है, तो किसी ने मुझे कहा CH2 है। वो सही कह रहा है, हर जगह CH2 ही नजर आ रहा है। सर स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं सारे। ये चीज ये सुनने की कोशिश कर रहा था मैं इतनी देर से। अलबत्ता यहाँ पर तो CH आएगा भी नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था कुछ। मैं ये लफ्ज सुनना चाह रहा था। आप लोगों ने जो शुरू में जवाब दिया था कि सिंगल बॉन्ड है CH2, वो गलत नहीं थे, वो जवाब भी सही थे। सुनना ये था कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है सब। और करो, देखो बेटा ये स्क्वायर है, ये क्या है ट्रायंगल है, ये क्या है हेक्सागोन है, ये क्या है ट्रायंगल है,
यानी कि सबके सब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। कोई भी देखो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर तो शेप तो लाखों की तादाद में है ना, कोन, सिलेंडर, तो ये वाला कोन, तो वो वाला कोन, तो वो वाला कोन, 25 किस्म के तो कोन है। तो अब इतने सारे शेप्स हैं, इन सब में जो कॉमन एक चीज आ रही है, कॉमन जो एक टर्म मुझे नजर आ रही है, वो नजर आ रही है ज्योमेट्रिकल शेप। इट मींस क्लोज चेन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा हो, जिनमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा हो। वो ज्योमेट्रिकल शेप कोई सी भी नस्ल का हो सकता है। मैंने आज तक दुनिया में कोई ज्योमेट्रिकल शेप ऐसा नहीं देखा जो अधूरा हो। मतलब स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है। क्या दुनिया में कभी आपने कोई ऐसा स्क्वायर देखा? आपका जवाब होगा नहीं। ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। क्या दुनिया में कभी कोई ऐसा ट्रायंगल देखा? आपका जवाब होगा नहीं। सर्कल ऐसा होता है। क्या दुनिया में कभी कोई ऐसा सर्कल देखा? आप बोलेंगे नहीं। कोन मेरे हिसाब से तो ऐसी होती है, ठीक है। क्या दुनिया में किसी ने कोई ऐसी कोन देखी? नहीं। तो अधूरे स्ट्रक्चर्स कहीं नहीं होते, यानी कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो भी होंगे वो क्लोज ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब चारों तरफ से कॉर्नर्स मिलेंगे, जब चारों तरफ से एजेस मिलेंगे, तो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर वजूद में आएगा स्ट्रक्चर वो क्लोज ही होगा। उसमें कहीं बीच में खुन्नस नहीं होगी कि यहाँ से कोई घुस जाए या वहां से कोई आ जाए। जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स किए थे आईयूपीएसी में, वो सारे ओपन चेन थे, उसमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं था। क्लोज चेन में ज्योमेट्रिकल शेप। समझ में आ गई बेटा बात? बेटा बात समझ में आई? यस सर। जी सर। देखो इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ ना इन लफ्जों पर, ये पहली डेफिनेशन है इसलिए कर रहा हूँ। दूसरियों पर मेहनत नहीं करूंगा, मेहनत करवाऊंगा, पूछूंगा जो पढ़ाया है। लिहाजा ध्यान से सुन लो। अगली किसी डेफिनेशन में मैंने कुछ नहीं समझाना, तुम लोगों से पूछता रहूंगा। और डेफिनेशन भी तुम लोग ही लिखवाओगे, मैं डेफिनेशन भी नहीं लिखूंगा। सही भाई? लिहाजा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्या कह रहा हूँ, अब आ जाते हैं ये सैचुरेटेड के भंड पे। मुझे याद पड़ रहा है कि तुम लोगों ने 9 के चैप्टर 7 और फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 दोनों में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था। तो कोई होनहार मुझे जरा बताए कि कौन और क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और कौन और क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाइड्रोकार्बन बाद में पढ़ेंगे, पहले सॉल्यूशन तो बताओ जरा जो पढ़ चुके। कोई भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट डिसॉल्व होने की कैपेसिटी अगर हम उससे ज़्यादा कर उस कैपेसिटी को फुलफिल कर दें तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, और अगर ना करें तो अनसैचुरेटेड होगा। सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी के उसमें जो हम सॉल्यूट जो भी एक्सप्रेसिव सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, उस सॉल्यूट के मैक्सिमम कैपेसिटी पर अगर हम सैचुरेट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। एट रूम टेम्परेचर, उसको कोई ज़्यादा एक्सटर्नल टेम्परेचर ना देना पड़े। टेम्परेचर आप देखो उर्दू यहाँ फटा हो जाएगा बेटा। उसकी वजह ये है कि कराची में इस वक्त रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मुझे पूरा इत्मीनान है कि स्कर्दू में इस वक्त ये टेम्परेचर नहीं होगा। तो अगर सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर चीनी की तुम निकालो, स्कर्दू में एसटीपी लेते हैं ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेते हैं ना, उसके हिसाब से करते हैं सॉल्युबिलिटी का काम। खातून ये बताओ कि एसटीपी का टेम्परेचर क्या होता है? एसटीपी में क्या होता है? एसटीपी में टेम्परेचर क्या होता है? एसटीपी यस 35 था, मुझे याद नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मुझे तो याद नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल से याद किया था। होता है बेटा एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, और 0 डिग्री पर पानी बर्फ जब बनने लग जाता है सॉल्वेंट थोड़ी रहेगा फिर वो। सैचुरेटेड के तो हम ये पढ़ते थे कि रेडिली अगर उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, और उसके बावजूद भी अगर मतलब वो डिसॉल्व होता रहे अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल ना फॉर्म होने लगे, तब तक वो सैचुरेटेड रहता है। तो सुपर उसके बाद फिर वो सुपर सैचुरेटेड होने लगता है। वही सुपर सैचुरेटेड होता है। अब देखो तुम लोगों को मुझे फर्स्ट ईयर का चैप्टर यार एक मिनट, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि तुम लोगों को अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 मैंने ही पढ़ाया था। अच्छे खासे तो इनमें वही है, बल्कि मेरे ख्याल से नया शायद कोई भी नहीं है।
मेजॉरिटी अभी जो हम लोगों ने रमजान से पहले जो क्लासेस रखी थी उसमें मेजॉरिटी बच्चे तो वही पुराने वाले ही हैं जिनको चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर का मैंने पढ़ाया था, ऐसे ही है ना। ये बोलने की गलती मत करना कि सर आपने पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई हुई मुमकिन जी नहीं सर है। आपने पढ़ाया था। देखो बेटा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड 3 तरह के सॉल्यूशंस की बात हुई। अब पहले तुम लोग सॉल्यूशन पढ़ लो, फिर हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। इधर देखो, ये अरे एक सवाल तो मेरा उरूज से था, वो रह गया। हाँ, उरूज में ये पूछ रहा था बेटा कि तुम स्कर्दू में बैठी हुई हो जहाँ टेम्परेचर अभी 1-2 डिग्री सेल्सियस होगा अप्रोक्सीमेटली, और वहां पर तुम पानी में चीनी डिसॉल्व कर रही हो, और मैं यहाँ पर पानी में चीनी डिसॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ टेम्परेचर 32-35 है। तो क्या ख्याल है कि हम दोनों का जो सैचुरेशन लेवल है वो एक जैसा होगा? मतलब सर नहीं होगा। अगर टेम्परेचर पर डिपेंड बाकी करता है तो नहीं होगा, और अगर नहीं करता तो होगा। वाकई नहीं, वाकई करता है। सॉल्युबिलिटी जो है ना, हाँ सर, किसी तो चीज होगा। के कोई चीज जब डिसॉल्व होती है तो सॉल्युबिलिटी किसी चीज के डिसॉल्व होने के ऊपर 3 चीजें असरअंदाज होती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी वो 9th क्लास का याद करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। एसपीटी में डंडे लगा के बोलती थी कि बेटा मरो या जियो, ये सवाल तो याद कर लो, हर साल पेपर में आएगा। तो उसमें 3 फैक्टर्स पढ़े थे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर पढ़ा था लाइट डिसॉल्व लाइट वाला। यस सर, याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। तुम लोग पढ़ लिख के पता नहीं भूल क्यों जाते हो, मैं तो आज तक नहीं भूला। अच्छा, ये पानी है, मिसाल के तौर पे 3 जगह मेरे पास, और इन तीनों जगह में 1-1 लीटर पानी है। 1 लीटर इसमें है, 1 लीटर इसमें है, 1 लीटर इसमें है। एक और जग ले लेते हैं, क्योंकि मार्कर से ही बना रहे हैं ना, खरीदना तो है नहीं कि हमने उससे खरीदना। एक और ले लेते, 4 जग हो गए फिर पानी हमारे पास। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इस पहले वाले जग में चीनी डाली, ठीक है, पहले वाले जग में मैंने चीनी डाली। और अच्छा, चीनी ऐसा नहीं कि एक बार पूरा मैंने शॉपर खोला और पूरा करके उलट दिया, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया, ऐड करता गया, चम्मच चलाता गया, ऐड करता गया, चम्मच चलाता गया, ऐड करता गया, चम्मच चलाता गया। इसके अंदर मैंने 500 ग्राम चीनी को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व हो गई, एक चीनी का जर्रा भी मुझे यहाँ नीचे नजर नहीं आता। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर 2 ग्राम चीनी और ऐड की, या 2 ग्राम में 1 ग्राम चीनी और ऐड की, और वो 1 ग्राम चीनी ऐड करने के बाद मैंने मुसलसल इसमें चम्मच चलाया। वो 1 ग्राम चीनी डिसॉल्व नहीं हुई, वो नीचे बैठी रही, ठीक है। मैंने फिर थक गया, मैंने अपने भाई को बोला, भाई तू चला आप चम्मच। उसने चलाया चम्मच, उसने भी 1 घंटे तक चलाया, नहीं हुआ। इससे ये मुझे पता चला कि 1 लीटर पानी की सलाहियत है कि वो अपने अंदर 500 ग्राम चीनी को ऐड कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। 500 से ज्यादा नहीं कर सकता, जिस टेम्परेचर पे मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है। ये बात हजम हो गई है मेरी? जी सर। अगर मेरी ये बात हजम हो गई, अब मैं तुम में से लोगों को बुलाऊं और बोलूं कि इस वाले जग में 250 ग्राम चीनी डिसॉल्व कर दो, इस वाले कप में 500 ग्राम चीनी डिसॉल्व कर दो, और इस वाले कप में 700 ग्राम चीनी डिसॉल्व कर दो। इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। ये कैसे होगा मुझे ये बताओ, जगह जब 500 की है तो 700 कैसे होगा? सर हीट नहीं है। क्या हुआ, मुंह में घोड़ घोड़ दबा दिया है क्या? टेम्परेचर रेस करेंगे ना। टेम्परेचर रेस करेंगे। टेम्परेचर रेस करने से जो इसमें 200 ग्राम चीनी है वो डिसॉल्व हो जाएगी, पक्का है?
पक्का है भाई, या इसमें भी अभी कोई शक शुबा है? पक्का है। अच्छा शीरा कैसे बनता है यार, वो मिठाई वाला? सही बनता है, हाफ पार्ट शुगर हाफ पार्ट वाटर से। हाँ, तो तुम लोग जरा शीरा वीरा बनाया करो घर में, तो तुम लोगों को जो है ना थोड़ा सा ये केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। शीरा बनाओ तो मिठाई भी बना लेना साथ में, और जब दोनों चीजें बना रहे हो तो अकेले मत खाना, पार्सल भी कर देना, तो मसला थोड़ी। हाँ भाई, वापिस आ जाते हैं अपनी बात पर। ये जो है ना, इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, इसको कहते हैं सैचुरेटेड, और इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। ठीक है बेटा, अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होता है जिसमें, अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होता है कि जिसमें आप मजीद शुगर डिसॉल्व कर सकते हो टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर। भाई 250 ग्राम चीनी इसमें डिसॉल्व है। अगर आप में से कोई आए और मुझसे बोले कि सर देखें ये मेरी मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि इसमें 100 ग्राम चीनी और डिसॉल्व करो, तो आप लोगों का दिल रखने के लिए मैं इसमें 100 ग्राम चीनी और डिसॉल्व कर दूंगा, मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना है, 100 ग्राम चीनी डाल के बोलूंगा कि चम्मच खुद चला दो भाई, वो मैं नहीं चलाऊंगा। इधर आओ, इधर आके कोई रिक्वेस्ट करे कि सर बिना हीट किए इसके अंदर आप 500 ग्राम चीनी, आप इसके अंदर 100 ग्राम चीनी और डिसॉल्व करें बिना हीट किए, ना इसमें पानी बढ़ाएंगे आप, ना इसको हीट करेंगे आप, ना इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे आप, कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा है बस इसमें 100 ग्राम चीनी और डाल के डिसॉल्व करें, तो मैं आपसे माजरत कर लूंगा कि भाई मैं नहीं कर सकता ऐसा काम, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई जितने की जगह है उतना ही रहेगा ना। एक ग्लास के अंदर एक 250 ml का ग्लास है, उसको उसके अंदर 250 ml से ज्यादा पानी भर सकते हो? जवाब आएगा नहीं। भरोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा? हाँ भाई, पानी भर दिया 250 ml के अंदर, एक ग्लास में एक ग्लास से ज्यादा भर दिया पानी, क्या होगा? 250 ml से ज्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरफ्लो हो जाएगा सर। फ्लो बाद में होगा बेटा, अम्मी का फ्लो पहले होगा। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पानी गिरा है कमरे के अंदर, अब वो इसीलिए गिरा कि मैं क्लास की ना, अपनी दूसरी क्लास की उसकी मीटिंग कनेक्ट कर रहा था और गलती से पानी गिर गया। तो अम्मी गुजर रही थी खिड़की के बाहर से, उन्होंने देखा, उन्होंने अंदर आकर स्पेशली गेट खोलकर मुझे झाड़ा इस चीज में, तो इसलिए मुझे ये याद रहता है। अभी 1-1.5 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे पहले की बात। तो ये आ गया भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सही है। और ये है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा सुपर सैचुरेटेड क्या है? औकात थी 500 ग्राम डिसॉल्व करने की चीनी को, लेकिन जबरदस्ती हीट करके जबरदस्ती उसके अंदर हमने 200 ग्राम चीनी को डिसॉल्व कर दिया। यानी कि लफ्ज सैचुरेट, देखो लफ्ज सैचुरेट याद रखना, लफ्ज सैचुरेट जहां पर भी आएगा ना जिंदगी में तुम्हारे, समझ लेना बात हो रही है एक ऐसी चीज की जिसके अंदर आप कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। एडिशन इज नॉट पॉसिबल, लफ्ज सैचुरेट का मतलब है, और लफ्ज अनसैचुरेट का मतलब है एडिशन इज पॉसिबल। और लफ्ज सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि इसके अंदर आपने ओवर एडिशन किया हुआ है, लिमिट के मुकाबले में ओवर एडिशन किया हुआ है। तो ये जो लफ्ज है ना तीनों बेटा, ये जरा याद रखना। अनसैचुरेट का मतलब, जल्दी बोलो, एडिशन इज पॉसिबल। अनसैचुरेट का हो गया, तो फिर सैचुरेट का क्या मतलब है? एडिशन इज नॉट पॉसिबल। सही है, बस ये याद रखना। अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसका क्या मतलब होगा? जल्दी बोलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा? मजीद कोई एडिशन की जगह नहीं होती, मतलब कोई और बॉन्ड नहीं ऐड हो सकता होगा। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? ऊपर से कोई ऐड हो सकता होगा, कोई कार्बन या कोई हाइड्रोजन ऐड हो सकता होगा। जरा इसको हम मिसाल से समझ भी लेते हैं, ठीक है ना? एक बार अब एक मीथेन है, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं,
बनाए हुए इसने, मैं इसको और 2 हाइड्रोजन दूंगे नहीं, आज तुम्हारी खिदमत से मैं बहुत खुश हुआ हूं, तुम 2 हाइड्रोजन और लो। तो ये हाइड्रोजन बेचारा कार्बन ले नहीं सकता, क्यों? जगह नहीं है, कहां चिपकाएगा? 4 की जगह थी, हो गई पूरी, वैलेंसी पूरी हो गई है। बैलेंस ही पूरी हो गई। तो ख्वाहिश तो है कि ये 2 भी आ जाए, मर्दों की तरह ही है, कुछ भी हो आप मर्दों से पूछे, 4 जायज, खुला बोलते हैं, बर्दाश्त 1 भी नहीं होती, ख्वाहिश 4 की होती है। 4 होने के बाद मजीद 2 की ख्वाहिश भी रखते हैं अपने अंदर, ये फितरत है मर्दों की, लेकिन बर्दाश्त 1 भी नहीं होगी, ये गारंटी है। खैर, तो ये यहाँ पे नो रिएक्शन, एडिशन इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। ओके, हो सकता है एक तरीके से। अच्छा, वो तरीका क्या है वो भी सुन लो। वो तरीका ये है कि इन 2 में से, इन 4 में से कोई 2 हाइड्रोजन हटा दो और ये वाली 2 ले आओ। अब बोलोगे सर कोई नहीं, तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा तो कुछ नहीं है, वही बात है ना, मतलब यहाँ से 2 निकालेंगे, वो 2 यहाँ से रिमूवल प्रोडक्ट में आ जाएगा और ये यहाँ पे एडिशन में कोई फर्क नहीं आया, बात तो वही है, नेट रिएक्शन वही है, सही, कोई बात। अच्छा, अब ये एक गरीब आपके सामने, इसको 2 हाइड्रोजन, ये तो खुशी खुशी कबूल करेगा, क्यों? डबल बॉन्ड बना हुआ है ना बीच में। यस सर, बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। वेरी गुड, बस बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। क्यों होगा ब्रेक सर? बॉन्ड बना हुआ है ना सर, कार्बन तो स्टेबल है, 4 बॉन्ड बनाने से बनाइए। क्या खुराफात है कि ये 4 बॉन्ड वीक, सिंगल बॉन्ड, सिंगल क्या क्या हेमंत दोबारा बोलो। डबल बॉन्ड वीक होता है इसलिए। डबल बॉन्ड वीक होता है, या मैं कहूं कि डबल बॉन्ड बाहर रहते मजबूरी होता है, ये लफ्ज ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना? देखो, वीक बॉन्ड जो होता है वो तो चलो ठीक है, टूटता है, लेकिन इसको ऐसे समझो कि ये मजबूरी में होता है। मतलब 2 कार्बन थे, खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, अचानक से कुछ हुआ, उस होने के बाद ये हुआ कि अच्छा, ये 2 कार्बन थे, खुशी खुशी बॉन्ड बनाकर जिंदगी गुजार रहे थे, अचानक कहीं से इनको हाइड्रोजन नजर आई, ये हाइड्रोजन इनके पास आ गई, ऐड हो गई, ये भी खुशी खुशी इन्होंने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया। अब दिल में ख्वाहिश है कि मजीद हाइड्रोजन मिल जाए, लेकिन नहीं, मजीद हाइड्रोजन मिल नहीं सकती, इतनी काफी है भाई, औकात आपकी इतनी है। ख्वाहिश है लेकिन हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती ना, तो अब इस वजह से ये बेचारे क्या करेंगे, बॉन्ड तो बनाना ही है, तो मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। अब इस मजबूरी को खत्म करने की वजह जब इनको नजर आएगी, तो वो वजह इस मजबूरी को खत्म भी कर देगी। तो एडिशन हो गया, here addition is possible and here addition is not possible। मीटिंग टाइम एंड हो रहा है हमारा, बस इसके बाद अगली बात अगली मीटिंग में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये सुनना चाहूंगा कि अगर आज मैं तुमसे क्लासिफाई करने बोलूं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को, कैसे करोगे? जल्दी से बता। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, और सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो वाले हाइड्रोकार्बन होंगे सर जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सर वो वाले होंगे जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है भाई, तो कोशिश कीजिएगा कि एलिफेटिक की डेफिनेशन जो मैंने बताई है, इसके बाद जो चूंकि रूट चार्ट आपके पास मौजूद है, उस रूट चार्ट की मदद से आप बाकियों की डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा मुझे खुद बता सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको नाम लिख रहा हूँ आपके सामने,
आप मुझे जरा बताइए। सबसे पहले आ जाते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्या डेफिनेशन होगी? कार्बन Aromatic hydrocarbon having single bonds. चलिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हैविंग सिंगल बॉन्ड्स। तो मुझे अनुज ने ये डेफिनेशन बताई और डेफिनेशन तो सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। कैसे बेहतर करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स which are either open chain or closed chain having single bonds are called as saturated hydrocarbon। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर ओपन चेन और क्लोज चेन का जिक्र क्यों किया, ये समझने वाली बात है। देखो, ओपन चेन और क्लोज चेन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जब अभी मैं तुम लोगों को एलिफेटिक समझा रहा था तो मैंने उसमें जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बनाए थे, उन क्लोज चेन में कुछ सिंगल बॉन्ड वाले भी तो थे, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले तो नहीं थे। अच्छा, वो जो सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर थे, क्या वो सैचुरेट नहीं है? वो भी तो सैचुरेट है। देखो जरा, CH2 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 CH2, सही ना? ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर था। अब जरा इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। ये जो CH2 है, इसमें ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ कुछ ऐसा है कि दो हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगे हुए, इस कार्बन के साथ भी कुछ ऐसा ही है, दो हाइड्रोजन ऊपर नीचे है, इस कार्बन के साथ भी कुछ ऐसा ही है, दो हाइड्रोजन ऊपर नीचे है। अब देखो, तीनों कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं। जब सारे बॉन्ड सिंगल है तो उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत तो नहीं। तो बात जो आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड्स, तो वो इसमें अगर ये ओपन चेन और क्लोज चेन को थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, गलत डेफिनेशन आपकी अभी भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकती है। इस लिहाज से कि अगर आप इसमें ओपन चेन और क्लोज चेन को मेंशन करें। सही? चले, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन तो आप लोगों ने माशाल्लाह मुझे अच्छी बता दी। तो तुम लोग अच्छे बच्चे हो यार। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि तुम लोग को मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पढ़ाने के लिए। अच्छा है, देखो सारी डेफिनेशन भी खुद बता रहे हो, हम तो सिर्फ हेडिंग लिखकर बैठ जा रहे हैं। तो अच्छा है, मेहनत तो चाहिए। चलो जल्दी से जरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन को सुनाओ, और जल्दी सुनाओ, आजकल तुम लोग इस्तिखारा देखने में जरा देर कर देते हैं। hydrocarbons that are either open chain or closed chain having more than one bond. Hydrocarbons having double or triple bond, either they are open chain or closed chain, are called as unsaturated hydrocarbon। सही ना? बिल्कुल सही कहा। तो डेफिनेशन ये भी सही है, मतलब सीख गए हो। अनसैचुरेटेड में ऐड होगा, ऐड होने के लिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। अगर ऐड होने के लिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो एडिशन होगा, एडिशन होगा तो अनसैचुरेटेड है, नहीं होगा तो सैचुरेटेड है। आसान से आसानतर तुम लोग माशाल्लाह करते चले जा रहे हो। अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है तुम लोगों को। अच्छा, अगर वैसे कोई पूछे ना कि सैचुरेटेड की एग्जांपल क्या है, तो बताएंगे एल्केन या साइक्लोएल्केन, और अगर अनसैचुरेटेड की कोई एग्जांपल पूछेगा तो बताएंगे एल्कीन, अल्काइन या साइक्लोएल्कीन। सही है ना? साइक्लोएल्काइन भी होते हैं, लेकिन वो भी हमारे कोर्स में उसका कोई एक जबकि बराबर भी जिक्र नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करें। ठीक है? अच्छा, तीसरा आएगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, आपकी खिदमत में ये रहा। तो कोई कोशिश करे इसके बारे में भी कुछ बताइए। Hydrocarbons that are only closed chain and having one or more than one bond. ओनली क्लोज चेन, उसके बाद क्या बताया ईमान? Having one or more than one bond.
वन बॉन्ड, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना बेहतर करा जा सकता है अगर इसमें एक लफ्ज को डाल दिया जाए। Sir, hydrocarbon containing closed rings are called cyclic compounds. हाँ, ये भी सही है। इसमें एक लफ्ज का भाई फुकदान आ रहा है जिसके ऊपर मैं तुम लोगों के साथ बड़ी बात कर रहा था कि कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। किसी ने मुझे कहा था, एक लफ्ज बताया था और सही बताया था। वाला जो था Symmetrical shape. ज्योमेट्रिकल शेप। देखो, ये जो लफ्ज ज्योमेट्रिकल शेप है ना, ये बोलना जरूरी है। अच्छा, पता है क्यों? समझना मेरी बात। देखो, मैं एक चीज तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। इस शेप का नाम पता है? irregular. इर्रेगुलर शेप। सही है, इस शेप का नाम इर्रेगुलर शेप। अच्छा, क्लोज है ना ये भी शेप? Yes, sir. Close. No. क्लोज चेन बोल रहे हो ना। बात ये है कि ये बिल्कुल बचकानी बात है, लेकिन देखो कंसिडरेबल है कि भाई क्लोज चेन तो ये भी है, क्लोज चेन तो ये भी हो सकता है, और क्लोज चेन वो भी हो सकता है जो मैंने बताया। इसमें और उसमें क्या फर्क है? ये इर्रेगुलर है, वो ज्योमेट्रिक था। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला फर्क रखना है। तो अगर डेफिनेशन के अंदर ज्योमेट्रिक वाला लफ्ज आ जाएगा, वो कहते हैं ना कि आपके हुस्न शबाब को चार चांद लग जाएंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर इस लफ्ज को डाल दिया जाए डेफिनेशन के अंदर तो कैसी होगी डेफिनेशन? जरा कुछ बताइए। ये बेटा, Hydrocarbon. हाँ बोलो, मसला नहीं है, दो चार एक साथ मिलके बोल दो। Closed hydrocarbons having a geometrical shape. Having one or more than one bond are called alicyclic hydrocarbons. सही है। अब दोनों डेफिनेशंस को मिला लो, तफसीली डेफिनेशन बन जाएगी। हाइड्रोकार्बन्स that are only closed chain containing one or more than containing single, double or triple bond and having a geometrical shape are called as alicyclic hydrocarbon and may or may not have aliphatic smell. Oh, sorry, aliphatic बोल रहा हूँ, and may or may not have fatty smell. बेसिकली एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक की टाइप होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर भी समटाइम फैटी स्मेल हमें मिलती है। तो तफसीली डेफिनेशन तो ये होगी। अब तो इसमें से कोई कादल लफ्ज अगर कम करता है, आखिरकार जो मुझे फैटी स्मेल वाली कहानी है वो भले कम कर दो, मसला नहीं है, लेकिन बाकी चीजों को जरा रखना, थोड़ा इज्जत मिल जाती है इसको गरीब को। अच्छा, इसकी एलिसाइक्लिक की ना एक डेफिनेशन कहीं कहीं आप लिखी भी देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन दैट डू नॉट कंटेन बेंजीन और बेंजीन लाइक रिंग आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये डेफिनेशन भी आप देखेंगे, गलत वो भी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वो दूसरे के लिहाज से बात करनी है ना यार, तो फिर क्यों बेचारे को, इसकी अपनी भी तो कोई पहचान है ना। हर बंदा कहता है कि यार मेरी अपनी पहचान है, तो इसको अपनी पहचान से बुलाओ, क्यों दूसरे की पहचान से इसको बुलाते हो, क्या है? तो इसलिए इसका मैं डेफिनेशन थोड़ी अलग रखता हूँ। अब आ जाते हैं बेटा एरोमेटिक पर। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो आपको नाम से थोड़ा बहुत लग रहा होगा, नाम तो सुना होगा। लफ्ज क्या है? एरोमा। खवातीन तो इस लफ्ज से बड़े अच्छे से माहिर, मतलब हम आनंद होगी, मतलब उनका तो कभी ना कभी तो उन्होंने जिंदगी में अगर किचन या किचन जैसा कुछ रसोड़े के अलावा किया हो अपनी जिंदगी में, तो उनको यकीनन इस एरोमा के लफ्ज का मतलब पता होगा, सिवाय रसोड़े के। Yes, sir. तो पता है ना? कैसे बेटा बेसिकली खुशबू, सर मालूम है। एरोमा का मतलब होता है बेटा खुशबू, सही है। तो वो थे बदबूदार कंपाउंड एलिफेटिक, और ये जो होते हैं एरोमेटिक, ये होते हैं खुशबूदार। अब इनकी डेफिनेशन क्या है?
compounds that contains at least one benzene और बेंजीन लाइक रिंग, बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग एक हो कम से कम, तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कम से कम एक बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग हो। अच्छा देखो बेंजीन रिंग क्या होता है, बेंजीन रिंग क्या होता है। इस बेंजीन के चक्कर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत भट्टे हुए हैं, लोगों ने ख्वाब देखे हैं, बंदर देखे हैं और पता नहीं क्या क्या नाचते देखे हैं सिर्फ इस बेंजीन के चक्कर में। बड़ा फसाद किया इस बेंजीन ने केमिस्ट्री में। ये आगे आपके सामने आज बेंजीन, ये जो रिंग देख रहे हो, इस रिंग को कहते हैं बेटा बेंजीन रिंग। इसको इस तरीके से भी बनाया जाता है, बल्कि इसकी तरह से बनाया जाता है जिस तरीके से मैं अभी बना रहा हूँ। ये इस तरीके से होशियारी हम नहीं करते, टाइम बचाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं। तो इस रिंग को कहते हैं बेंजीन रिंग। अब दुनिया जहान के जिस भी कंपाउंड में ऐसा रिंग देखो, समझ जाना एरोमेटिक है। अच्छा एक और मैंने ऐसा कंपाउंड अभी बनाया था थोड़ी देर पहले एलिफेटिक के एग्जांपल में, वो मैंने एलिफेटिक की एग्जांपल में बताया था और मैंने कहा था वो साइक्लोहेक्सेन है। तो ये बेंजीन से मत मिला देना, मैंने उस वक्त शायद उस वक्त भी कहा था। तो बेटा ये दोनों का शेप एक जैसा है, हेक्सागोन है दोनों, लेकिन इधर CH2 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 है और इधर CH 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 है। इधर सारे सिंगल बॉन्ड है, इधर ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। तो दोनों के दरमियान बड़ा वाज़ेह फर्क है, तो दोनों को अलग रखें, ठीक है भाई। तो ये हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि बेटा हर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। तो खुशबू का मतलब ये नहीं है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की खुशबू सूंघने के लिए उसके अंदर अपनी नाक घुसेड़ के बैठ जाओ, ठीक है भाई। चले खैर आज की बात यहीं तक, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल होगी। तो हाइड्रोकार्बन्स की जो टाइप्स थी तफसीलन वो आपसे डिस्कस कर ली है हमने। अब आपसे मजीद जो बात होगी वो इंशाल्लाह अगली क्लास में होगी और अगली क्लास में फिर आपसे हम आगे से लेके चलेंगे। और क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? बस फिर हम केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लें। एरिया सर।